यश हो, ग्लोरीज यश हो किनका, जो यहाँ पे असेंबल हुए हैं, जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं. So we are saying that glories to the people who have assembled there. So are we asking something? Whereas in Damodarashtakam we are reading here that I don't want 5 types of liberation. What to talk of liberation? We are saying that I don't want Vaikuntha. Vaikuntha. So Kuntha is anxiety. Okay. Why means not. So no anxiety at all. Okay. So we are saying I don't want that Vaikuntha, the place where there is no anxiety. जहाँ घबराहट नहीं है, जहाँ कोई गुस्सा नहीं है, जहाँ कोई मोह नहीं है, जहाँ कोई काम नहीं है, जहाँ कोई टेंशन नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का टेंशन नहीं है, मॉर्टगेज EMI का टेंशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल और पानी के बिल का टेंशन नहीं है. हम बोलते हैं वो भी हमें नहीं चाहिए. फिर हमें चाहिए क्या? तो हमें क्या चाहिए वो तो हम बाद में देखेंगे, पर यहाँ हम बोल रहे हैं कि ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज. तो यहाँ तो कुछ मांग रहे हो आप, वहां तो आप वैकुंठा भी नहीं मांग रहे हो, आप लिबरेशन मोक्ष भी नहीं मांग रहे हो, पर यहाँ बोल रहे हो यश मिले, जो यहाँ आए हुए हैं वो यश मिले. वो है दिल, वो है हृदय एक भक्त का. वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, वो बोल रहे कि जो भी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, whoever have assembled here, let their yash be there, let them get the glories. इसलिए हम लोग मंदिर में सुबह जब वैष्णव प्रणाम करते हैं, वैष्णव प्रणाम मंदिर में ही नहीं, जब भी हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे से यहाँ मिलते हैं, तो हम वैष्णव प्रणाम करते हैं. वैष्णव प्रणाम क्या है? स्पंदना, वैष्णव प्रणाम. वांछा कल्पतरुसिंधु, एवरीबॉडी, वांछा कल्पतरुसिंधु वह सिंधु ये भयाचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. वांछा कल्पतरुसिंधु, ऐसा पेड़, ये भक्तगण वो हैं, वो जो ऐसा पेड़ है जो आप मांगो वो दे देंगे. कल्पतरु, जो आप मांगोगे वो मिल जाएगा आपको. भक्तगण, और भक्तगण बोलते हैं लोगों को यश मिले, जो जो यहाँ पे आए हैं उनको यश मिले. और साथ में हम ये बोल रहे हैं कि कल्पतरु हैं, कि जो मांगो मिल जाता है. तो यहाँ आप देख सकते हो कि हम किस तरह से एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, या चलन जैसा हमारा यहाँ रहता है. जैसे अभी देवकी माता जी हैं, उन्होंने दीक्षा ली हुई है, तो कृपा से उनके पास भी ये है कि दूसरे घरों में जाके, यानी ग्रहों में जाके आप ये दमोदर कर सकते हो. अभी वो माता जी बैठे उनके करके आई थी परसों, that's why I invited her. I told हरि her बोल, like हरि we have बोल, the same हरि बोल. program. सो यहाँ देवकी माता जी दीक्षा ली हुई हैं, और वो किस घरों में जाके खुद कर सकती हैं, और कर रही हैं इनफैक्ट. तो क्या वो खुद के घर में नहीं कर सकती? खुद के घर में भी कर सकती हैं, इससे बड़ा कर सकती हैं जो अभी कर रहे हैं. यश कर सकती हैं, घर में कड़ी पकोड़े बनवा सकती हैं. ग्रेस जो बहुत अच्छा बनाती है कड़ी पकोड़े, जो राधा श्याम सुंदर को बहुत ज्यादा पसंद है. सो कुछ भी कर सकते हैं. बट गौरण्य दास को ही क्यों बुलाया? गौरण्य दास को इसलिए बुलाया क्योंकि ये भक्तगण है. यश हमें नहीं चाहिए, यश किसी और को चाहिए. सो ये है कि जबकि मटेरियल वर्ल्ड में जो भौतिक दुनियादारी है, उसमें क्या होता? मुझे, माई, मी, मेरा. बट भक्तगणों के बीच में ये नहीं होता. मुझे वो लास्ट गुलाब जामुन ना मिले, ठीक है, आखिरी गुलाब जामुन मुझे ना मिले, किसी और को मिल जाए. ओके, अगर वो खुश हैं तो कृष्णा खुश हैं, और कृष्णा खुश हैं तो मैं खुश हूं. ये भाव रहता है. तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमें वो नहीं चाहिए जहाँ पे कोई टेंशन ना रहे, जहाँ पे कोई मोह ना रहे, जहाँ कोई काम ना रहे. वो तो दुनियादारी है. कहीं पे भी जाओ, चाहे आप पंजाब में रहो या मद्रास में रहो, या गुवाहाटी में रहो या जयपुर में रहो,
या पाकिस्तान में रहो या फिर हिंदुस्तान में रहो, ये चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि 5 चीज़ें हैं जो आपके साथ तो रहेंगी जब जन्म आपने लिया है। तो ईश्वर भी है और जीव भी है। ईश्वर है, जीव हम लोग हैं। फिर और 3 चीजें हैं, काल, कर्म और प्रकृति। काल टाइम, समय, कर्म हम जो काम करते हैं, कर्म जो करते हैं, और प्रकृति जो मेटीरियल नेचर है। तो ये 5 पहलू कृष्ण के ही, ये 5 पहलू कृष्ण के ही हैं। तो हम ये 5 पहलू कृष्ण का जो है उन्हीं को अर्पण करते हैं। उनको कैसे अर्पण करते हैं? जैसे हम बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जैसे यजमान ने यहाँ प्रार्थना की थी कि जगन्नाथ जी, ये छोटा कमरा ही आपका नहीं है, ये पूरा घर आपका है। अगर आप चाहें तो अपना घर आप बड़ा कर सकते हो, आप अच्छी तरह रह सकते हो, मेरा क्या लगता है। और जगन्नाथ जी अपने लिए बड़ा सा घर बनवा लेते हैं, और उससे बड़ा तो हमें मौका देते हैं, हमें मौका देते हैं कि हम यहाँ आए और दामोदर लीला को ग्लोरीफाई करें, यश करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भक्त अपने लिए कुछ नहीं मांगता, दूसरे भक्तों के लिए मांगता है, और दूसरे भक्तों को जब मांगता है या फिर कृष्ण के लिए खुद मांगता है, तो सब कुछ सही रहता है। और यही सूत्र हैं जो प्रभुपाद जी बताते हैं, आचार्यगण बताते हैं, और खुद कृष्णा खुद बताते हैं कि तुम मुझे दे दो, फल मुझे दे दो, और फिर तुम्हें वैकुंठ यहीं पे मिल जाएगा। जब तक आप फल की चिंता करते रहते हो, फल आप खुद खाना चाहते हो, तो आपको बदहजमी हो जाती है, क्योंकि आप बने ही नहीं हो उस चीज के लिए। जिस तरह से हम कृष्ण को कहते हैं कि सच्चिद आनंद विग्रह, सच्चित आनंद विग्रह। जिस तरह समुद्र का पूरा पानी खारा रहता है और एक बूंद भी खारा रहता है, दैट मीन्स जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी आपके गुण हैं एक सागर के, सारे गुण एक बूंद में भी है। बट आप देखोगे कि उसका जो विस्तार है, उसका जो नाप है, वो अलग है। जैसे हम कहते हैं कि क्वांटिटी अलग है और बट क्वालिटी सेम है। दैट मीन्स गुण जितने हैं वो सब में है, बट वो विस्तार रूप में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भक्तगण अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, वो दूसरों के लिए मांग रहा है, और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी जानता है। और यही सूत्र है, जब आप कृष्ण की खुशी मांगते हो तो उसमें ही आपको खुशी मिलती है। अदरवाइज हमने जैसे देखा कि बदहजमी हो जाती है, क्योंकि आप हजम कर ही नहीं सकते। आपको लगता है कि आप हजम कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और बहुत सारे हमने उदाहरण देखे हुए हैं। जैसे हमने देखा कि क्या लागे मेरा, सब कुछ आप ही का तो है और आप ही को अर्पण कर रहे हो, तो आप एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो, आप एक माध्यम बन जाते हो। और जब आप माध्यम नहीं बनना चाहते हो, फिर गोलमाल है, सब गोलमाल है। ओके, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म से आप मृत्यु ले रहे हो, जरा और व्याधि ले रहे हो, ये सब गोलमाल है। अगर आप इससे बाहर आना चाहते हो तो, बट आप फिर क्वेश्चन पूछते हो, फिर आप प्रश्न पूछते हो कि सत्यवती मुनि तो यहाँ बोल रहे हैं मुझे तो 5 तरह का मोक्ष भी नहीं चाहिए, फिर हम किस मोक्ष की बात कर रहे हैं? सत्यवती मुनि बोल रहे हैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, पर फिर हम लोग यहाँ बोलते हैं कि इस चक्कर से हम बाहर निकलना चाहते हैं। तो ऐसे पेंचीदा सवालों के लिए हमें गुरु की आज्ञा, गुरु की शरण की जरूरत पड़ती है। ऐसा तो हमें लगता है कि हम जानते हैं, हम कर लेंगे, बट बिना गुरु के हम कुछ नहीं कर सकते। तो गुरु परंपरा कहती है कि हाँ, हम मोक्ष नहीं चाहते, बट हम मोक्ष से भी ज्यादा चाहते हैं। और मोक्ष से ज्यादा क्या है? वो है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम, चाहे हम स्वर्ग में रहें, चाहे हम नरक में रहें, चाहे हम एडलाइड में रहें, चाहे हम मेलबर्न में रहें, चाहे हम हरियाणा में रहें, चाहे हम मद्रास में रहें, भाई जहाँ पे तुझे रखना रख ले, बट बस हमें कृष्ण प्रेम रहे, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम रहे। अगर हृदय में कृष्ण प्रेम है
तो जिस जगह पे आप हो वो वृंदावन है। अगर हृदय में कृष्ण प्रेम है तो भक्तगण जहां है वो वृंदावन है। वृंदावन, वृंदा, तुलसी, तुलसी कौन? जिसकी कोई तुलना नहीं जिसकी कोई तुलना नहीं, तुलसी जिसकी कोई तुलना नहीं। कृष्ण भक्ति में तुलसी की कोई तुलना नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि सत्यभामा और रुक्मिणी, कृष्णा, नारद जी ने पेंच डाली जिसमें लगा कि अगर कृष्ण को आप मुझे दे देते हो दान में तो आपका सुहाग बना रहेगा। तो सुहाग बना रहने के कारण सत्यभामा कहती है ठीक है आपको मैं दान देती हूँ, क्या चाहिए? बोला बस कृष्ण को दान दे दो। बोला इतनी सी बात, उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ ले लो। तो कृष्ण को दान दे देती हैं सत्यभामा जी। अब जब दान दे दिए तो ले जा रहे हैं। तो सत्यभामा कहती है कहाँ ले जा रहे हो? दान तो दान था, अब कैसे वापस करें? तो बोलते तुम्हें और जो भी चाहिए ले लो, बट इन्हें अब मत ले जाओ। ठीक है, इनके भार का मुझे गहने दे दो, सोना दे दो, जो आप दे सकती हो। और वहां तो भरमेर है। सत्यभामा बोलती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, लगाओ तराजू, बिठाओ एक तरफ नंद किशोर को, द्वारकाधीश को। तो एक पंक्ति बन गई वहां पे, एक के बाद खरा घोष से आ रहे हैं और रख रहे हैं। आप रख रहे हैं ना, चींटी जितना भी नहीं हिल रहे। जो मक्खन खाए हैं अब दिख रहा है मक्खन का पावर। मक्खन तो बड़े सॉफ्ट होते हैं, बट यहाँ तो बहुत ही हार्ड है। एक चींटी नहीं हिल रही। और मक्खन भी कैसा मक्खन? सुगंधित दूध वाला मक्खन यशोदा माई बनाती हैं। यशोदा माई सुगंधित दूध का मक्खन बना रही है। गोपा दे रहे इसको आइसक्रीम। सो एक स्वादिष्ट मक्खन बनाए तो गोपी गण और गोपियां जो वृंदावन की हैं फिर वो शिकायत नहीं करेंगे कि आपका खाना हमारे घर आता है और मक्खन चुराता है। तो इसलिए यशोदा माई मक्खन बनाती हैं। मक्खन बनाने के लिए दूध चढ़ाया चूल्हे पे और छाछ बना रही हैं ताकि छाछ पे मक्खन आए तो लल्ला को मक्खन खिलाएंगे। लल्ला दोपहर की नींद ले रहे हैं। दोपहर की नींद उनकी टूटती है और भूख लगती है तो मैया यशोदा की तरफ दौड़ लगाते हैं। मैया यशोदा अपने गोद में बिठाती हैं लल्ला को, अपने तन से उन्हें दूध पिला रही होती हैं। दूध उबल रहा है। दूध इसलिए उबल रहा है क्योंकि वो भी चाहता है कि मैं लल्ला के लिए उबल रहा हूं, जल्दी उबल जाऊं। इस जल्दी उबलने वाले दूध को देखकर यशोदा माई बोलती हैं कि ये तो मेरे लल्ला के लिए है, गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो लल्ला को बगल में रख के दौड़ लगाती हैं उस दूध को बचाने के लिए। जब दूध को बचाने के लिए यशोदा माई लगाई दौड़ तो कृष्णा को आया क्रोध। जब कृष्णा को आया क्रोध का कोई बहाना नहीं, बस क्रोध यही था कि नामुराद इस दूध के कारण मेरी मैया मुझे छोड़ के जा रही है। ये नामुराद दूध के कारण मेरी मैया मुझे छोड़ के जा रही है। क्या ये दूध मेरे से ज्यादा प्यारा है? इस घर में जितना दूध है, जितना दही है, जितना मक्खन है, ये सारे के सारे मेरे से ज्यादा प्रेमी हो गए हैं मेरी मां को। तो अब मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। ना रही बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कृष्णा क्रोध में है। नटखट बाल गोपाल, तो उनके मन में ये रहा
कि इस घर में अब कुछ नहीं रहेगा, सब हम नुकसान करेंगे। ऐसे क्रोध वाले कृष्ण, जो बचपन में क्रोध वाले कृष्ण थे, आज तराजू के एक तरफ बैठे हुए हैं और सत्यभामा उन्हें तोल रही हैं। उन्हें अपने पास रखने के लिए सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जो भी उनके कोषागार में है वो मंगवा रही हैं कि गलती से नारद मुनि को मैंने इन्हें दान दे दिया, अब मैं इन्हें नहीं जाना, तो वो रख रहे हैं। तो गहने लगाए जा रहे हैं। बट ये माखन चोर जो माखन हर घर का खाए हुए हैं, एक चींटी रत्ती भर नहीं हिल रहे, रत्ती भर नहीं हिल रहे। वो विष्णु, वो माखन चोर जो यशोदा माई बोले कि तुम मिट्टी खाते हो, मुंह दिखाओ, और पूरा प्रपंच, पूरा विश्व, पूरा अंतरिक्ष जो अपने मुंह में दिखा सकते हैं, कहाँ ये गहनों से हिलने वाले हैं। गहनों में भी वो, हाँ, गहनों के बाहर भी वो, ग्रहों में वो, ग्रहों के बाहर वो, जो हर जगह है। अणु में तू, परमाणु में तू, अणु में तू, परमाणु में तू। जब हर जगह जो है वो कहां से हिलने वाला है? इस तराजू में। गहने खत्म हो गए और मंगवाओ, उधारी में मंगवाओ। सत्यभामा अब सोच रही है अब क्या किया जाए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी तरह जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है, बहल फुसल जाते हैं, माया हम पे दावा कर देती है। उस समय पे हमें क्या करना चाहिए? सत्यभामा हमें दिखा रही हैं अपने आप से। वो रुक्मिणी जी के पास जाती हैं, एक सच्ची भक्त के पास जाती हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई कष्ट आते हैं, छोटे मोटे उतार चढ़ाव। उस समय हमें शरण लेनी चाहिए, एक डिवोटी की, एक भक्त की, जो हमसे ज्यादा है, जो हमें लगे कि इनका हृदय पावन है। तो सत्यभामा रुक्मिणी के पास जाती है और बोलती हैं कि रुक्मिणी, रुक्मिणी अभी क्या करें कि कृष्णा तो मेरी गलती हो गई, कृष्णा तो मेरे अकेले के नहीं थे, आपके भी थे, सबके थे, बट मैंने दान दे दिया, आप लोगों से पूछा तक नहीं। रुक्मिणी मुस्कुराती हैं और वो आके देखती हैं, प्रणाम करती हैं, एक तुलसी का पत्ता लेके तराजू के दूसरे चौर पे रख देती है और कृष्ण तराजू आपका बराबर हो जाता है। तो एक तुलसी के पत्ते से वो दीनानाथ, वो जगन्नाथ, वो महाविष्णु से आप डील कर सकते हो। यहां आप देख रहे हो कि वो तुलसी का पत्ता अगर भौतिक संसार की मदद से अगर देखें, चक्षु से देखें, तो इतना भारी नहीं होगा। एक पत्ता कितना भारी होगा, और वो पत्ता के बराबर बन गया जो टनों टनों सोना चांदी हीरे जवाहरात लगाए गए, वो पत्ता उसके बराबर हो गया, क्योंकि वहां पे प्रेम था, प्रेम रखने वाले का था, और जो रखा गया है उसका भी अपना प्रेम था। हम वो रख रहे हैं कोई ऐसा वैसा पत्ता नहीं, वो रख रहे हैं तुलसी का पत्ता, और तुलसी कृष्ण को बहुत ही प्यारा है। तुलसी हरदम, तुलसी कहाँ रहती है? कृष्ण के कहाँ पे रहती है? चरणों में रहती है, कृष्ण के चरणों में रहती है, और इसलिए कृष्ण को तुलसी बहुत पसंद है। और हम वृंदावन की बात कर रहे हैं, सो जहाँ कृष्ण प्रेम है तो वो जगह वृंदावन है, और जहाँ कृष्ण प्रेम नहीं है, कृष्ण के लिए प्रेम नहीं है, देन वो वृंदावन नहीं है। तो इसलिए हम भक्तगणों के बीच हृदय में हमारा कृष्ण प्रेम रहना चाहिए, तब हमारे को लगता है कि चारों ओर हम वृंदावन में रहे हुए हैं। तो यहाँ दूध उबल रहा है, मक्खन बनने वाला है, यशोदा माई बगल में रखे कृष्ण को दूध को बचाने जा रहे हैं। कृष्ण को आया क्रोध,
और वो एक पत्थर से उसी मटकी को फोड़े जिसमें छाछ छन रही थी यशोदा माई। मिट्टी का घड़ा, नुकीला पत्थर, घड़ा टूटा, अंदर का जो भी था वो बहने लगा, टूट गया, बिखर गया। बाल गोपाल वहां से भागने लगे। यहां मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। और दूसरा, क्रोध पूरा शांत नहीं हुआ। अब जाना है तो लड़खड़ाते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं। अभी इतने तो बड़े हुए भी नहीं कि दौड़ ले। तो उनके पांव के निशान लग रहे हैं छाछ के। और वो दूसरे कमरे में गए। दूसरे कमरे में देखें कि वहां पे भी छाछ है, दही है, दूध है, मक्खन है, और बट सब कुछ ऊपर रखा हुआ है। जब सब कुछ ऊपर रखा हुआ है तो वहां पे चढ़ने के लिए उखली, एक उखली को, लकड़ी का उखली जो बना हुआ था, उसको रखते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं, उसको तोड़ते हैं। जब तोड़ा गया तो गिर रहा है तो कृष्ण भूल गए किस हाथ से खाना है। यहाँ कोई सूची मूची नहीं चल रहा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कुछ नहीं चल रहा है। बस मक्खन खाना है तो एक हाथ से खा रहे हैं, दायां हाथ बायां हाथ कुछ नहीं। मुंह पे लग रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग यहाँ वीको टर्मरिक लगाते हैं, फेयर एंड लवली लगाते हैं, वहां कृष्ण को कुछ नहीं, सिर्फ मक्खन लग रहा है। इस तरह कृष्ण को देख के उनके गोपीगण भी आ जाते हैं, गोपा, और वो भी मांगते हैं तो उन्हें भी, दोस्तों को भी दे रहे हैं। अच्छा, ये मिल रहे हैं तो हमने कौन सा पाप किया, तो बंदर भी आ गए। बंदर ने भी हाथ फैलाया तो बंदरों को भी दे दिए। आचार्यगण का कहना है कि श्री रामचंद्र जब थे तो पता चला कि बंदरों ने उन्हें, वानर सेना ने उन्हें बहुत ज्यादा सहायता की अपनी सीता मैया को वापस लाने में। तो श्री रामचंद्र ने बोला कि ये उधार हम पे रहा, जब हम बने कृष्ण तब आपका उधार हम चुकाएंगे। तो अब वक्त आ गया। सारे वानर आ गए तो वानरों के हाथ में भी मक्खन। यहाँ पे यशोदा माई यू टर्न ले ली। यू टर्न लेके देखे तो यहाँ तो सब टूटा हुआ है, सब फैल रहा है। जब वहां फैल रहा है तब उन्हें समझ आया, वो निशान देखे, उनके पांव के निशान देखे, लल्ला ने हरकत की है। पड़ोसी झूठ नहीं बोल रहे, पड़ोसी सही बोल रहे हैं कि तुम्हारा लल्ला बहुत ही शैतान है। आज तो शैतान की खैरियत नहीं, आज तो इसकी शामत आ गई। उठाई एक छोटा सा लकड़ी, एक लठ उठाए, छड़ी उठाई और ढूंढ रही हैं लल्ला को। लल्ला के पादुक चिन्ह जहां है उनको देखते हुए दूसरे कमरे में गई और वहां पूरा का पूरा नाटक उन्हें दिख रहा है कि बंदर हैं, उनके दोस्त हैं, मक्खन का बंटवारा हो रहा है। यशोदा माई को देखकर उनके दोस्त भाग गए। उनके दोस्तों को भागते हुए देखकर बंदर भी भाग गए, वानर भी भाग गए। अब बचा कौन? कृष्ण कन्हैया। अब जब कृष्ण कन्हैया देखे कि सारे के सारे छोड़ गए, आपातकाल में सब छोड़ के चले जाते। जब तक हाथ में मक्खन था तो सारे हमारे साथ थे, बंदर से लेकर, कौवे से लेकर, कोयल से लेकर, दोस्त से लेकर, सब थे। जैसे ही मैया के हाथ में छड़ी देखी सारे भाग गए। रफ्फू चक्कर 9 2 11। तो कृष्ण भी बोले अब कोई नहीं, लेस बांधो शूज के और दौड़ लगाओ। अब वो भी दौड़ने लगे। अब ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे उनकी सांस फूल रही है, उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। यशोदा माई पीछे पीछे, आगे आगे लल्ला दौड़ रहे हैं। यशोदा माई थक रही हैं। आचार्यगण का कहना है कि वरंदा से भी बाहर आ गए। गोकुल की गलियों में दौड़ लगा रहे हैं और यशोदा माई उनके पीछे दौड़ रहे हैं। जब आखिर में उन्हें पता चला, कृष्ण को पता चला कि यशोदा माई बहुत थक गई हैं, अब बहुत हो गया, तो वो पकड़े जाते हैं। पकड़े गए तो ओखली पे ही उन्हें बांधा गया। अब जब बांधा गया
तो बंद नहीं रहे, बांधा गया तो बंद नहीं रहे। ऐसा परिवार जहां पे 9 लखा गाय हैं, अगर एक एक गाय का भी अगर 1 मीटर का भी रोप देखें, रस्सी देखें, तो 9 लाख रस्सी भी कम पड़ रहे हैं। जब सत्यभामा पूरे खजाने से उन्हें नाप नहीं पाई, तोल नहीं पाई, तो यहां 9 लाख रस्सियों से कहां बंधने वाले हैं। तो वहां तुलसी के पत्ते से उन्हें बराबर किया गया। यहां पे भी तुलसी पत्ता जैसा प्रेम चाहिए था। जब वो प्रेम देखते हैं और इनका प्रयत्न देखते हैं, प्रयत्न प्रेम जब दोनों होता है तो कृष्ण बंध जाते हैं, कृष्ण बंध जाते हैं। जब कृष्ण बंध गए उस समय देखा गया कि यशोदा माई ने प्रेम दिखाया कैसे। कृष्ण को बांधने के लिए यशोदा माई ने प्रेम दिखाया कैसे। जैसा हम देख रहे हैं कि यशोदा माई के बालों में फूल थे, उनको पसीना आ रहा था, पसीने का एक बूंद उनके चरणों में गिरा, लल्ला के चरणों में गिरा, कृष्ण के चरणों में गिरा। उनके बालों में जो फूल था उनके पादुका पे गिरा, कृष्ण के पादुका पे गिरा। जाने हो या अनजाने में हो, बस हो गया। तो कृष्ण बोलते हैं इनफ, और बंध जाते हैं। जब बंध गए तो यशोदा माई बोलते हैं कि आज दिन भर तू बंधा रहेगा, शिकायत बहुत आ रही है, आज तुझे सबक सिखाती हूं। कल तक, आज तक, अब तक गोपियां और पड़ोसी शिकायत कर रहे थे, आपका लल्ला ऐसा है, आप कुछ सिखाते नहीं हो, मैनर्स, बैड मैनर्स, कौन सा स्कूल जाता है ये, बोलने की तमीज नहीं, घरों में अपने आप घुस जाता है, अपना और पराये का कोई फिक्र नहीं, क्या सिखाते हो। वही पड़ोसी जो कल तक अब तक बोल रहे थे, शिकायत लगा रहे थे कृष्ण की, अब सोच रही हैं कितना कठोर दिल है यशोदा का, कितना कठोर है यशोदा का। नन्ना मुन्ना लल्ला, इसको रस्सी से बांध दिए और ऊपर से ऊपर धूप, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं इसको। कल तक सोच रहे थे कि लल्ला आएगा और हमारा खा जाएगा मक्खन, छुपा लेते हैं, और वही लल्ला जब घर पे आता है तो खुश हो जाते हैं। ऐसा कठोर दिल सोच रहे हैं यशोदा माई। यशोदा माई अपने कामों में जुड़ जाती हैं, लल्ला थोड़ी देर रुकते हैं, फिर उस ओखली को गिरा देते हैं, उस ओखली से रेंगना शुरू करते हैं। आगे आगे कृष्णा, पीछे पीछे ओखली रोल हो रही है, घूम रही है, रेग रही है। और ये ओखली जाके 2 पेड़ों के बीच में अटक गई। 2 पेड़ों के बीच में जब अटक गई तो पेड़ भी टूट गए। हर कर्म के मुताबिक एक जन्म होता है, जो भी आप जन्म मिलने वाला है वो कर्म के मुताबिक होता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा देह मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा। अगर कर्म अच्छे नहीं है तो आपको देह भी उसी ढंग का मिलेगा। तो ये जो 2 पेड़ हैं, ये कुबेर के बेटे थे कभी, नल कुबेरा एंड मणिग्रीवा। ये बड़े रईस आदमी या देव कहें, यहाँ पे कुबेर के बेटे हैं, बड़े रईस। कुबेर खजाने के, देव खजाने के अध्यक्ष हैं, अधिपति हैं। तो उनके बेटे जो हैं, उनके सुपुत्र जो हैं, काम उनके कुपुत्र वाले थे। तो जो धन की इच्छा कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा धन की इच्छा कर रहे हैं, तन का मन का पीड़ा मिटे, जय जगदीश हरे, वो दूसरी बार सोच लें कि भाई तन का मिटेगा पीड़ा और घर में आएगा खजाना, तो आपके बेटे भी नलग्रीवा और कुबेरा बन सकते हैं। तो पैसे कमाने, धन कमाना जरूरी है। कृष्ण कहते हैं ये देह भी कैसे चलेगा जब तक आप काम नहीं करोगे। काम तो करना है, बट इतना भी काम मत करो
कि आप बन जाओ, आपके पुत्र जो हैं, सुपुत्र जो हैं, वो कुपुत्र बन जाए। आपको समय देना है, आपने पैदा किया है, तो पड़ोसी आके थोड़ी ना उन्हें पालेगा। तो कोई कहता है जिसने पैदा किया वही पालेगा। भैया पैदा किसने किया? माँ बाप कहते हैं कि उसने पैदा किया, फिर तूने क्या किया? सो पैदा जिसने किया वही पालेगा। चलो अगर पूरी नहीं खा सकते, हम रोटी खा लेंगे, बट समय तो बच्चों को देना है ना, नहीं तो आपके सुपुत्र कुपुत्र बन जाएंगे, सुपुत्री जो है वो कुपुत्री बन जाएगी। जिस उम्र में आपने घंटी बजानी है, जिस उम्र में आपने चामरा चलाना है, फिर ना घंटी बजेगी ना चामरा चलेगा। तो भक्ति, कृष्ण भक्ति एक मूर्ति की भक्ति नहीं है। कृष्ण भक्ति वो भक्ति है जहां पालना पोसना चले। एक नए वैष्णव को आप बना रहे हो, एक वैष्णव को अपने घर में जन्म दिया है, तो उसे वैष्णवा और या वैष्णवी बनाना भी आपका काम है, वही आपकी भक्ति है। मूर्ति चाहे पत्थर की हो, चाहे मूर्ति मट्टी की हो, चाहे मूर्ति लकड़ी की हो, वो है ही मूर्ति। मूर्ति दर्शन, आप देखते हो जब हम दर्शन कहते हैं, इंग्लिश में जिसे फिलॉसफी कहते हैं, हिंदी में उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो, उसी को जब आप बोलोगे डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी, PhD, उसी को आप हिंदी में क्या बोलोगे? दर्शन, दर्शन शास्त्र। तो फिलॉसफी जो है वो आपके दर्शन में है। और दर्शन क्या है? यहां एक का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, वही तो सिखाता है फिलॉसफी, वही तो दर्शन है। दर्शन वो नहीं है कि आप जाके खड़े हो गए, या मंदिर में आप देख रहे हो करताल कौन बजा रहा है, मृदंगा कौन बजा रहा है, कौन क्या पहन के आया है। यहां चल रहा है गौर आरती, और यहां देख रहे हैं अच्छा जी आप भी आ गए। ओके, तो वो नहीं है, यहां कुछ और है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आप अपने कर्तव्य को दर्शन शास्त्र के मुताबिक कैसे पूर्ण करते हो, वो है दर्शन। मैं सीनियर हूं, मेरे से पहले इसको आरती कैसे मिली, वो दर्शन नहीं है। दर्शन वो है जो आपका फिलॉसफी बताता है, और फिलॉसफी के मुताबिक जब आप अपने काम कार्य पूरा करते हो। सो यहां पे वो दर्शन शास्त्र कुबेर से हो नहीं पाया। कुबेर बहुत बिजी रहे, अकाउंट्स देखते रह गए, और यहां सुपुत्र कुपुत्र बन गए। जल क्रीड़ा कर रहे थे, तो क्या बात है भाई, स्विमिंग करना गलत है क्या? एक्सरसाइज हो जाएगा, स्विमिंग करने में कोई गलती नहीं। बहुत कम कपड़ों में कर रहे थे, तो क्या हुआ है जी, सूट पहन के जल क्रीड़ा करेंगे क्या? वो भी ठीक है जी, कम कपड़ों में जल क्रीड़ा कर रहे थे। भैया जी कन्याओं के साथ कर रहे थे, हाँ तो क्या हो गया जी, दुनिया में तो सब बराबर हैं, इक्वालिटी का है, आदमी और औरत सब बराबर हैं, तो वो जल क्रीड़ा ही तो कर रहे हैं। हाँ भाई वो भी ठीक है, जेंडर इक्वालिटी है भाई, वो भी ठीक है, जेंडर इक्वालिटी ठीक है, स्विमिंग में करना भी ठीक है, कम कपड़ों के साथ करना भी ठीक है, सेहत का ख्याल रखना भी ठीक है। जी वो थोड़े पिए हुए थे जी, दारू पिए हुए थे जी, दारू पीने में क्या है जी, जब जल क्रीड़ा कर रहे हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, थोड़ा बहुत मनोरंजन हो रहा है, तो 2 घुट पी लिया होगा, तो क्या गलत है जी? चलो वो भी मान लिए, ठीक है। अब वहां से नारायण नारायण करते हुए नारद जी जा रहे थे। अब जा रहे तो जा सकते हैं जी, इक्वालिटी है जी, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है जी, रोक टोक थोड़ी ना है। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ऐसा तो बोर्ड था नहीं, तो नारद जी गुजर रहे हैं, वहां तक भी ठीक।
नारद जी जब गुजर रहे थे तो ये नल कुबेरा और मणिग्रीवा को थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए थी कि जो बंदा नारायण नारायण करते हुए भजन करते हुए जा रहा है, थोड़ी सी शर्म कर लेते और उसके पग में गिर जाते। मम्मी डैडी के पास टाइम नहीं था, फैमिली केयर में छोड़ दिए, शाम को आके चले गए, तो ये सब सिखाया नहीं नल कुबेरा और मणिग्रीवा को। सो नल कुबेरा और मणिग्रीवा कंटिन्यू करते रहे जल क्रीड़ा। नारद जी को लगा बिगड़े बच्चे, बिगड़ी सोसाइटी, कुछ तो करना पड़ेगा। बोल दिए शाप, तुम्हें कपड़ों का कोई शौक नहीं, बिना कपड़ों को रहने का तुम्हें शौक है, भक्तों का आदर करना तुम्हें पता नहीं, तो वो भी तुम्हारा शौक है, तथास्तु तुम पेड़ बन जाओ। पेड़ ना पहनते हैं, ना कुछ शर्म है, ना कुछ हया है, तो तुम पेड़ बन जाओ। जिस तरह के हमारे कर्म रहते हैं उसी तरह का अवतार हमें नेक्स्ट जन्म में मिलता है, अगले जन्म में, पुनर्जन्म में हमें वैसा ही मिलता है। तो तब उनकी उतर गई, जितनी चढ़ी हुई थी सब उतर गई। भैया ये क्या हो गया? तब जो भी था लंगोट बांध के आए, गिरे भक्त के चरणों में, नारद जी के चरणों में गिरे। नारद जी माफ कर दो, थोड़ी ज्यादा हो गई थी, भूल गए थे हम, आप हो। वैष्णव दिल के कठोर नहीं होते, वैष्णव दिल के कठोर नहीं होते, उनका दिल पिघल गया। बोले जो वाक्य निकल गया सो निकल गया, बट जो शाप निकला है ये तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। और ये आशीर्वाद ऐसा है कि तुम नंद महाराज के आंगन में 2 पेड़ बनोगे। जब कृष्ण लल्ला ओखली को गिरा के उसे रेंग रहे थे, उस उंगली जब दोनों पेड़ों के बीच में अटकती है, दोनों पेड़ गिरते हैं। और ये दोनों पेड़ मणिग्रीवा और नल कुबेरा थे। उन्हें मुक्ति मिलती है उस देह से। 2 बहुत ही सुंदर दर्शन वाले आते हैं और उन्हें उससे मुक्ति मिलती है। तो यहां हम देख रहे हैं कि भक्ति के भक्त चरणों में गिरने पर, माफी मांगने पर आपको जो शाप मिला है वो भी एक आशीर्वाद बन जाता है। और ये आशीर्वाद ऐसा है कि नल कुबेरा और मणिग्रीवा सारे के सारे जितने भी लीलाएं थी, नंद गांव में जितनी भी लीलाएं थी, यशोदा माई के आंगन में जितनी भी लीलाएं थी, ये 2 पेड़ देख रहे थे, साक्षात्कार कर रहे थे। किसी भक्त को माफी मांगने में कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं किसी भक्त से माफी मांगने में, क्योंकि उनसे माफ करने पर, वैष्णवाओं के माफ करने पर आपकी खुशी मिलती है, आपका फायदा है। और उसी तरह वैष्णवा के गुस्सा होने पर, नाराज होने पर नुकसान भी आप ही का है। तो हमें यहाँ देखना चाहिए कि हर जीवात्मा में कृष्ण विराजमान है। हमें किसी का दुख नहीं, किसी का भी हृदय नहीं दुखाना चाहिए, जितना हो सके। अगर आपके साथ कुछ गलती होती है, थोड़ी देर की बात है। दूध में उफान आता है, पानी के छिड़काव से उफान गिर जाता है, रुक जाता है। उसी तरह से समय समय की बात है। आज हमसे अच्छी बात नहीं कर पा रहे हैं, आज हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं, समय बदल जाएगा। जिस तरह से औरत तड़का लगाती हैं, जिस तरह से औरतें रसोई में तड़का लगाती हैं, तड़का लगाने में अगर थोड़ी देर हो जाए, अगर तेल थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाए, आपको पता है तड़का अगर डाल दें तो सब जल जाएगा। तो करना क्या है? 3-4, वेरी गुड, हरि बोल। तो थोड़ी देर, तो देवकी मैया सखी, देवकी सखी मैया जैसे बोल रही हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, तड़का आपका जलेगा नहीं। ऋतु मैया क्या कह रही हैं? क्या करना चाहिए? तेल गरम है, तड़का हाथ में है, डाले तो जल जाएगा, क्या करें माता जी? गरम तेल को साइड में रख जाओ, हरि बोल। तो
दो तरीके हमारे भक्तगण यहाँ बता रहे हैं। दो भक्तगण हमें यहाँ बता रहे हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ। दूसरी मैया बता रही हैं कि आप बगल में कर दो, कढ़ाई को बगल में कर दो। तीसरी मैया क्या बता रही हैं? सुधा मैया जी, रुक जाओ। ये भी समय की बात कर रहे हैं, रुक जाओ। एक और तरीका है जो मेरे प्रोफेसर मुझे बताया करते थे। अगर आप तड़के में राई, जीरा और अन्य पदार्थ आप डाल रहे हो जो जल सकती है, बट एक तड़का ऐसा भी होता है जिसके अंदर पाउडर्स डालते हो। धनिए का पाउडर, जीरे का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये भी डालते हो आप। बट अगर ये तेल गरम है तो ये भी जल जाएंगे। तो मेरा प्रोफेसर क्या कहता है, वो सारे के सारे लेके उसमें पानी डालता है, पानी का घोल बनाता है और फिर उसको उसमें डालता है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको हम अब कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करें? अगर कोई वैष्णवा आपसे गुस्सा है, दैट मीन्स तेल गरम है, तो देवकी सखी माता जी ने बताया कि रुक जाओ, दैट मीन्स वहां मत जाओ, हरे कृष्णा बोल के बगल से निकल जाओ। ऋतु मैया ने जैसे बताया कि बगल में कर दो, उसको निकालो, दैट मीन्स आप उस जगह मत जाओ, अवॉइड करो कि आप उनके सामने ना जाओ, मूड खराब है। और तीसरा जो मैंने बताया है, ये आमोग लीला प्रभु का आइडिया है। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं सीनियर वैष्णवा के पास जाओ, जो मैंने बोला पानी मिला के घोल बना के डालो, वो बोलते हैं अब क्या बच्चे की जान ले लोगे प्रभु जी? अब बताओ कौन भक्त होगा जो बंदा ये बोल दे और वो गुस्सा शांत ना हो गया? माफ कर दो प्रभु जी, माफ कर दो, अब क्या बच्चे की जान ले लोगे? बस सो यहां पे हम देख रहे हैं कि समय का बात है या फिर जगह की बात है या फिर आपको शरणागत लेना या माफी मांग लो और बात खत्म हो जाती है। तो यहां हम मणिग्रीवा और नलकुबेरा का देख रहे हैं, उन्होंने माफी मांगी और जो शाप था वो भी अमृत जैसा एक वरदान बन गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कृष्ण भक्ति में, कृष्ण लीलाओं में छुपा हुआ है ज्ञान, और इस ज्ञान को हम अपने मानसिक रूप से समझ नहीं सकते। हमें शरण लेनी है गुरु की, हमें शरण लेनी है महामंत्र की। हर चीज इनप्योर है। यहाँ पे आप घी खरीदने जाते हो तो डालडा मिला हुआ है उसमें। आप लाल मिर्ची पाउडर खरीदने जाते हो तो ईंट का पाउडर मिला है उसमें। अगर आप धनिया पाउडर खरीदने जाते हो तो उसमें किसी और का कुछ और मिला हुआ है उसमें। तो किसी ना किसी चीज में कुछ ना कुछ मिला हुआ है। काली मिर्च, साबुत काली मिर्च में पपीते के दाने मिले हुए हैं। तो ऐसी दुनिया, ऐसे समय पे हर चीज जिसमें मिलावट है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो एकदम शुद्ध है? और वो है हरिनाम मंत्र, महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। तो